नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं आज जो द रेडिकल क्लासेस केमिस्ट्री के अंदर आपका बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं और आपका तय ही हमारे लिए काफ़ी है। और आज हम देखते हैं कि बीएससी और एमएससी में एक टॉपिक चलता है जो ट्रम सिंबल। कई टीचर क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि एस ब्लॉक का पी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के ट्रम सिंबल नहीं निकलते हैं। आज हम देखते हैं कि सभी के ट्रम सिंबल निकलते हैं, जैसे कि आप बीएससी और एमएससी में देखते हुए ट्रम सिंबल किस प्रकार निकल जाते हैं। आज हम इसी प्रकार से ट्रम सिंबल निकालते हैं। ट्रम सिंबल का साधारण सा सूत्र देखते हैं। साधारण सा सूत्र देखते हैं 2s प्लस 1 एल जे, ये होता है एल जे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एस का देख लेते हैं। एस वन, एस के क्या होते हैं? ये लो एस, ये लो पी ब्लॉक, ये लो डी ब्लॉक, ये हो गया एक, ये हो गया ए ब्लॉक, एफ ब्लॉक डी पी एस। इसके अंदर एल का मान कहाँ से आता है? सबसे पहले हम एल के मान की बात कर लेते हैं। एल का मान यहाँ से 0, ये 0, जो भी आपको बीच की संख्या दिखे, जिनके बीच के बॉक्स हो, उनको आपको 0 मान लेना है, उसको आपको 0 मान लेना है। अब बचे क्या? एस के अंदर कोई बॉक्स नहीं बचा, उसको 0 मान लेना। पी के अंदर दो बॉक्स बचे, एक को +1, एक को -1 मान लेना है। +1 -1। अब क्या बचा? डी के अंदर दो दो बॉक्स बच गए, +2 +1 -1 -2, ये मान लेना है। ठीक है, छोटी सी बात है। +2 +1 0 -1 -2। इसके अंदर इसी प्रकार से -3 -2 +1 -1 -2 और -3, ये एफ का हो गया। ये क्या है? एल का मान है। एल का मान, ये यहाँ से हम एल का मान लिखते हैं। ठीक है, L1, L1 के अंदर S1, S1 के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे जाते हैं? इस प्रकार से पेयरिंग कब होती है? जैसे कि S2 होता था, पेयरिंग होती है इसमें। इसमें हम S1 के लिए निकाल रहे हैं, S1 के लिए निकाल रहे हैं। तो इसके अंदर 2, एस का मान कैसे होते हैं? ये एम्पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एम्पेयर। जैसे हम 12th में पढ़ते हैं, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, इसी आधार से यहाँ पे एस का मान होता है। एस का मान क्या होता है? इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो प्लस आप, अगर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा हुआ है, इस प्रकार से, तो माइनस हाफ होगा। तो इसके लिए क्या होगा? एस बराबर प्लस हाफ होगा। प्लस हाफ, प्लस हाफ होने पर 2s प्लस, नहीं ये 2s है तो ये गुणा में आ गया ना, 2 गुणा 1/2 +1। तो 2 को इससे 2 से काट देना, तो क्या बचा? 2 बच गए। अब हम इसको शॉर्टकट से सरल करते हैं। शॉर्टकट से इसको 2 से 2 काट देते हैं, 1 + 1। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 + 1 = 2। अब हमें एल का मान चाहिए। एल का मान मैंने कहा है कि यहाँ से होगा। एल का मान अगर, एल का मान अगर 0 हो तो एस आता है, 1 हो तो पी, 2 हो तो डी, 3 हो तो एफ, 4 5 6 एफ जी एच आई। हम इस प्रकार से मानते हैं सिंबल। तो इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, नहीं कि कैपिटल में। तो हम लिख देते हैं 2s। 2s, एल का मान क्या से होता है? एल का मान हाफ या हाफ से कम हो तो एल माइनस एस, हाफ से कम हो तो। अगर हाफ से ज्यादा है, हाफ या हाफ से ज्यादा हो तो एल प्लस एस, एल प्लस एस। इसके अंदर एस का मान क्या है? हाफ,
तो हाफ इसमें वैसे भी हाफ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसमें से हाफ है, तो एल प्लस एस। एल का मान क्या है? 0 है, तो 2s 1/2, ये इसका टर्म सिंबल हो गया। ये इसका टर्म सिंबल हो गया। अब हम देखते हैं पी का सिंबल किस प्रकार से होता है। पी के लिए निकाल लेते हैं, D6 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले D6 का निकालते हैं, तो मैंने कहा उसी प्रकार से इसी सूत्र से निकालते हैं। 2s + 1 Lj। एस का मान हम पहले यहाँ पे बना ही लेते हैं। सबसे पहले एक एक पेयरिंग करते हैं। एक एक पेयरिंग करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इसलिए इसको ये करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। कुछ बच्चे पंक्ति में बैठे हैं, उनको सबसे पहले एक एक लड्डू या फिर केला जो भी मानते हैं वो दे दिया जाए। उनके बाद जो बचते हैं उनको दोबारा दिया जाता है। तो वही इसमें सभी पहले बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, बाद में दोबारा से भरे जाते हैं। तो इसके अंदर इसका मान, अब हम इसको +2 +1 0 -1 -2 ये मान लिया, तो इससे +1 -1 कैंसिल आउट, यहाँ से -2 ये कैंसिल आउट, क्या बचा? +2 बचा। +2 0 का कोई मतलब नहीं है इसमें, +2 इसके लिए क्या आएगा? सिंबल क्या होगा? D। अब इसके अंदर वो क्या है? 2s + 1, s का मान कितना होगा? +½ +½ +½ +½ बराबर 2। 2 × 2 + 1 बराबर 5। हमने सिंबल यहाँ से निकाला है कि +2 है। +2 के लिए सिंबल क्या होता है? D होता है, D। L हमने लिखा है L + S, हाफ फील्ड, हाफ या हाफ से ज्यादा हो तो L + S। L + S इसमें क्या हुआ? +2 +2, इसका सिंबल क्या हुआ? +4 5D, और ये इसका P का सिंबल हो गया D6 का एग्जाम्पल। ठीक है, इसके अंदर S1। अब हम देख लेते हैं S, ये P के लिए हम देखते हैं, P3 के लिए देख लेते हैं। P3 के लिए ये बता देते हैं। P3 के लिए 2s + 1, ये सूत्र वापस लिखते हैं। ये S क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, जिससे हम S का मान लिख रहे हैं। S यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ से +½ +½ मतलब कि +½ +½ +½ बराबर 3/2 हो गए, मतलब कि 2 × 3/2 + 1, ये यहाँ से कैंसिल आउट बराबर 4 हो गया। अब हमें इसका सिंबल का नहीं पता, +1 -1 ये यहाँ से यहाँ कट गया, 0 बचा। 0 के लिए क्या सिंबल है? एस सिंबल है, तो P के लिए एस सिंबल होगा, तो 4P। अब हमें L + S, L का मान 0 है, S का मान 3/2, तो 3/2 हो गया। ये P3 के लिए हो गया। अब हम F हैट के लिए मानते हैं, F हैट के लिए निकालते हैं कि क्या सिंबल और क्या होगा। ये है सिंबल, ये इसके अंदर सिंबल, ये इलेक्ट्रॉन भर लिए। अब इसमें मैंने कहा कि +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब हम -3 से +3 को काट देते हैं, -2 से इसको, इससे इसको, क्या बचा? +3, 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 × 2 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है,
तब इससे 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। एल क्या है? एल बराबर इक्वायरमेंटल क्वांटम नंबर, ठीक है। तब यहाँ से एक 3 यहाँ से यहाँ कट गया तो कितने बचे? 3 बचे। 3 के लिए क्या सिंबल है? 3f। 3f सिंपल है। 3 पे क्या आएगा? f आएगा। 2 गुना 6 क्या है? 6 है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 + 1 7। ये सिंबल हमने निकाला f। 7f। अब इसमें l का मान क्या होता है? l का मान तो निकाल दिया, f। j का मान l + s। l का मान क्या है? +3। s का मान क्या है? +3 बराबर 6। 7f6। ये हो गया f हैट के लिए ट्रम्प सिंबल का मान। इस प्रकार से ट्रम्प सिंबल निकाले जाते हैं। अगर ट्रम्प सिंबल में कहीं भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।